नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि निफ्टी में क्या तेज़ी ख़त्म हो चुकी है या कुछ तेज़ी बाकी है, क्या और तेज़ी अभी रुक गई है या फिर यहाँ से कंसोलिडेट करेगी। तो ये आज हम इस वीडियो में जानेंगे। दूसरा हम आज इसकी वीडियो में जानेंगे कि हमारा जो माइक्रो इकोनॉमिक डाटा है यूएसए का, कैसे रेट कट करने से डॉलर वीक होता है, इसको समझेंगे। और ये एक बहुत बड़ी कंसेप्ट है जिसको अभी हम आप एक दो न्यूज़ बताएंगे, उसके में उसका यूज होगा। तो और तीसरी हम बताएंगे कि डिक्सन और जोमेटो आज क्यों गिरे। तो ये सब बातें जानने के लिए आज इस वीडियो को लास्ट तक देखें। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में हम बातें करेंगे शेयर मार्केट के जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले निफ्टी 50 का हाल देखिए। निफ्टी 50 जो है, अभी हम आप थोड़ी देर पहले बोलें कि निफ्टी में क्या तेज़ी अभी बरकरार है या नहीं। निफ्टी देखिए 0.4% सिर्फ, मतलब अभी जो है निफ्टी 200 का डीएमए, ये रेड लाइन है, मतलब डेली एवरेज मूविंग है। यहाँ पे 200 का जो 200 डे का एवरेज जो होता है लाइन, यही होता है। इससे अगर नीचे है तो मार्केट में वीकनेस बताती है। जब यहाँ था तो लोग यही कह रहे थे कि 200 डीएमए से अगर नीचे है तो यहाँ से खरीद। अगर इसको तोड़ देगा, चार्टिस्ट वाले भैया हमारे यही बोलेंगे कि अगर निफ्टी इस लाइन को तोड़ के ऊपर जाता है तो यहाँ से एक अप स्विंग बनता है। और ये अप स्विंग कब बनेगा, अभी 15 दिन का समय है। 15 दिन के बाद जब बाज़ार में कंपनियों का रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा तो वो बताएगा कि इस बार के क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा। अगर अर्निंग का बैकिंग आया तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, नहीं तो फिर यहाँ से कंसोलिडेशन की तरफ मूव करेगा। तो आपको मिनिमम 15 दिन अभी इंतज़ार करना है। जब मार्च ख़त्म होकर अप्रैल में प्रवेश करेंगे तो कंपनियों का डाटा शुरू हो जाएगा। उसके बाद पता चलेगा कि मार्केट किधर जा रहा है, उधर मार्केट किधर जा रहा है कि नहीं। उधर यूएसए में जो अभी 2 तारीख तक यानी 2 अप्रैल तक टैरिफ में क्या कर दिया है कि ट्रंप ने बोला है कि 2 तारीख तक कोई टैरिफ अभी नहीं लगाएंगे। तो ट्रंप का जो मेन सपोर्ट बेस है वो है स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए जितने अपर मिडिल क्लास लोग हैं, वो सब हैं ट्रंप के सपोर्टर्स। तो ट्रंप कभी नहीं चाहेगा कि उसके मार्केट जो है, मतलब शेयर मार्केट, नैस्डैक हो गया, S&P 500 हो गया, ये वहाँ गिरे। तो इतना जो कोहराम मचाया कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो नारा बुलंद किया गया, लेकिन वो उसी पे उल्टा पड़ने लगा कि वहाँ से क्या हो रहा था, इन्फ्लेशन बढ़ रहा था। तो ये अगर टैरिफ लगाने से इन्फ्लेशन बढ़ रहा था तो, और टैरिफ बढ़ाने से इन्फ्लेशन तो बढ़ ही रहा था। दूसरा था कि वहाँ का जो शेयर मार्केट है, टेस्ला जो है, शेयर मार्केट जो बताया S&P 500 नैस्डैक ये सब गिर रहा था। टेस्ला का बहुत बुरा हाल था, 400 का माल 200 में मिल रहा था। तो ये सब देख के ट्रंप ने सोचा कि जो हमारा सपोर्टर ही हमको छोड़ के चला जाएगा, जो उसको जुटाया, शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों का ही ज़्यादातर हाथ है, अगर वही उसको छोड़ के चला जाएगा तो फिर कैसे होगा। तो इसलिए वो अभी 2 तारीख तक टैरिफ को होल्ड पे रख दिया है। और दूसरा है कि इतना आपाधापी किया, इतना बोला कि हम टैरिफ लगा देंगे, ये लगा देंगे, वो लगा देंगे। तो उन्होंने जो है करीब करीब 2 ट्रिलियन डॉलर का जो है इन्वेस्टमेंट यूएसए में लाया है। यहाँ में देखिए TSMC जो ताइवान की सबसे बड़ी चिप मैन्युफैक्चर कंपनी है, वो बोली है कि हम 165 बिलियन का जो है इन्वेस्टमेंट यूएसए में करेंगे। यहाँ देखिए यूएई बोला है कि हम जो है 1.4 ट्रिलियन यूएस 1.4 ट्रिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करेंगे यूएसए में। इसी तरह सऊदी अरेबिया भी बोला है कि 0.6 बिलियन या ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे। अनुमान के 2 से 4 ट्रिलियन डॉलर तक यूएसए में इन्वेस्ट होने जा रहा है कुछ ही दिनों में।
इससे क्या होगा कि डॉलर का मांग तेज होगा। क्यों? क्योंकि अब मान लीजिए यूएई का है तो वो अपना करेंसी में तो लेके यूएस नहीं जाएगा भाई। हमारे पास 1.4 ट्रिलियन मान लीजिए वहाँ पे कुछ भी चल रहा है, यूएई का जो करेंसी है दिरहम, तो वो दिरहम लेके तो नहीं जाएगा कि भाई हमारे पास 1.4 ट्रिलियन दिरहम है और हम आपको इन्वेस्ट करते। वो तो नहीं, वो क्या करेगा, वो अपना रुपया अपना दिरहम बेचेगा। अब बेच के क्या खरीदेगा? डॉलर खरीदेगा। तो हर कोई जो इन्वेस्टमेंट करेगा यूएसए में वो क्या खरीदेगा? डॉलर। इससे क्या हो जाएगा कि डॉलर जो है मजबूत होता चला गया है। क्यों? क्योंकि उसका डिमांड क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। डॉलर का डिमांड बढ़ेगा तो धीरे धीरे डॉलर अप्रिसिएट करेगा। जैसे अभी देख रहे होंगे कि डॉलर का जो रेट है अभी नीचे गिरता जा रहा है। तो अगर यूएसए को अगर एक्सपोर्ट करना है, यदि अपने यूएसए को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है तो उसको डॉलर को गिराना ही होगा। लेकिन जैसा ये ट्रम्प सरकार ने किया है, 3 ट्रिलियन का जो इन्वेस्टमेंट है सीधा कहाँ चला जाएगा? अमेरिका में जाएगा। जिससे क्या हो जाएगा कि डॉलर का प्राइस, तो एक्चुअली में वो क्या कर रहे हैं कि डॉलर को मजबूत कर रहा है। डॉलर को जैसे ही मजबूत करेगा वैसे ही उसका जो एक्सपोर्ट हो जाता है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर डॉलर मजबूत होगा तो मान लीजिए $1 70 रुपया का है और फिर क्या हो जाएगा? $1 अभी जो है $1 मान लीजिए 87 रुपया का है। तो हमारे एक्सपोर्टर को क्या हो जाएगा कि डॉलर अगर मजबूत हो जाएगा तो $1 के बदले में हमारे एक्सपोर्टर को कितना मिलेगा? 70 ही रुपया मिलेगा, जबकि उसको पहले मिल रहा था 87 रुपया। तो अगर एक्सपोर्ट कंट्री बनना है तो सबसे पहले डॉलर को क्या करना पड़ेगा? डीवैल्यूएट करना पड़ेगा। जैसे चाइना किया था। चाइना जो है अपनी करेंसी को हमेशा धीरे 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 करके उसको डिवैल्यूएट किया करता रहता है। लेकिन हमारा देश है जो यहाँ का जो पॉलिटिक्स है वो देखे होंगे कि कहता है कि डॉलर तो 88 का हो गया, डॉलर 90 का हो गया। कहाँ है मोदी सरकार? जाग नहीं रही है। यहाँ पे पहले भी आप देखिएगा कि जब मनमोहन सिंह का भी सरकार था तो वहाँ तब भी हमारे विपक्ष जो थे तब मोदी जी ही बोले थे कि डॉलर जो है 85 पे चला गया या फिर 75 पे चला गया, जो कि वो 70 के आसपास था। तो अगर एक्सपोर्ट कंट्री बनना है तो आपको अपनी करेंसी को डीवैल्यूएट करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप एक्सपोर्टर नहीं बन जाएगा। लेकिन जिस तरह से इन्वेस्टमेंट आ रही है यूएसए में, उससे यूएस डॉलर और क्या हो जाएगा? मजबूत होगा। तो अगर डॉलर को डिवैल्यूएट करना है और अगर एक्सपोर्ट को बढ़ाना है तो हमारे फेड रेट यानी जो फेड है यूएसए की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको फेड बोलते हैं, उसको रेट कट करना ही पड़ेगा। अगर रेट कट नहीं करेगा तो डॉलर कभी भी डिवैल्यूएट नहीं करेगा। तो अगर रेट कट किया तो क्या हो जाएगा? तो वहाँ पे जितना पैसा है बाहरी लोगों का वो क्या करेगा? हाई इंटरेस्ट जोन में जाना शुरू करेगा। क्योंकि उसको अगर मान लीजिए कोई इन्वेस्टमेंट है, एक जैसे उसका सेविंग अकाउंट में 4% दे रहा, अब रेट कट करेगा तो क्या होगा? 3.5% होगा। तो वहाँ से तो वो चला जाएगा जहाँ पे उसको 5 का इंटरेस्ट मिलता है। तो सेविंग अकाउंट हो गया, बॉन्ड हो गया, ट्रेजरी हो गया, वहाँ से रुपया निकल के फिर हमारे देश में लगेगा। तो आप यहाँ ये बात समझ गए कि रेट कट करने से कैसे अमेरिका से डॉलर बाहर जाएगा और उसका करेंसी क्या हो जाएगा? वीक होगा। तो ये एक चूहा बिल्ली का खेल चलेगा कि इन्वेस्टमेंट करने से जो ट्रम्प के सरकार में अगर इन्वेस्टमेंट किए तो डॉलर क्या हो जाएगा? मजबूत होना शुरू करेगा। और अगर रेट कट नहीं किया, रेट कट करेगा तो डॉलर डिवैल्यूएट कर जाएगा। तो आप ये कंसेप्ट समझ गए। अगर नहीं समझे तो वीडियो को एक बार ज़रूर रिमाइंड करके देखिएगा। और फिर अगर फिर भी डाउट रहे तो इसके नीचे यानी इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कीजिएगा।
तीसरी खबर जो अगली खबर आई है कि जोमेटो और डिक्सन जो है आज काफ़ी तगड़ा गिरा है, कि करीब करीब 6 से 7% गिरा है आज दोनों शेयर। तो ये दोनों शेयर गिरने का देखिए यहाँ पे कोई ना कोई वजह होती ही है। तो जैसे जोमेटो का बोला है कि जोमेटो में जो है, पहले तो बात पी बहुत ज़्यादा था, दूसरा बात ये है कि जोमेटो टफ कंपटीशन मिलने वाला है इनको, जैसे स्विगी का आईपीओ आने वाला है, और यहाँ पे 2 मिनट का जो डिलीवरी सिस्टम जो आया है उससे जोमेटो पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ रहा है, और जोमेटो के शेयर जो है 5% गिरे हैं। तो जोमेटो के शेयर गिरने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि कंपटीशन बढ़ेगा। जोमेटो है, स्विगी है, तो धीरे धीरे क्या है, जैसे दो मिनट डिलीवरी सिस्टम जो बहुत सारे कंपनी ला रहे हैं, टाटा के अभी आ रहा है, तो ये लोग जो है इस पर काफ़ी दबाव, तो जोमेटो की जो मार्जिन है और जो ग्रोथ है वो क्या हो जाएगा, कम होने लगेगा। यही फियर के कारण 5% या 8% जो भी है, जोमेटो और डिक्सन का भी देखिएगा। डिक्सन जो ये सब देखिए, डिक्सन सब क्या है कि लो कॉस्ट लो मार्जिन पे ये लोग टीवी फ्रेम टेक्नोलॉजी वाला जितना है, एलजी का वॉशिंग मशीन हो जाएगा, या फिर कूलर हो जाएगा, या फिर एसी हो जाएगा, इसका पार्ट्स बनाता है। तो ये कोई लो हाई एंड का काम नहीं कर रहा है कि जो हाई मार्जिन पे रहेगा। तो जैसे ही मार्केट वीक होता है तो जहाँ लो मार्जिन कंपनियां हैं वो अक्सर वहाँ से गिरती है। तो अभी 5 दिन के लिए आप देखे होंगे कि तेज़ी चला, अब जो है धीरे धीरे मार्केट खिसकता चला जाएगा, जब तक कि उस कंपनी का रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद अगर रिजल्ट अच्छा हुआ तो वहाँ से फिर से शेयर ऊपर चलना शुरू हो जाएगा। तो अगर आज ये तीनों चीज़ समझ गए तो कमेंट बॉक्स में हेलो, हाय सर, समझ गए। अगर या फिर भी अगर कोई डाउट हुआ तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए आपको नमस्कार।